इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और कहते हैं भगवान कि इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्ति न रखे। इस लोक के भोगों में आसक्ति, और मरने के बाद ये करेंगे तो मिलेगा, ये करेंगे तो मिलेगा। परलोक के भोगों में आसक्ति, और परलोक के भोगों के लिए स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि अभी भगवान ने जो दिया है उसको नहीं भोगेंगे, उसको त्याग कर देंगे और बैठ के जंगल में शरीर को सुखाएंगे, उपवास करेंगे, अग्नि तपेंगे, आगे मिलेगा। अरे आगे मिलेगा कि क्यों चक्कर में, अभी तो जो दिया भगवान ने उसको तो वो प्रसाद तो भोगो। आगे के चक्कर में अभी का छोड़ देंगे सब। भगवान ने वस्त्र दिए हैं पहनने को, लेकिन लंगोटी लगा के घूमेंगे, त्याग दिए हैं, आगे मिलेगा। अरे आगे के चक्कर में क्यों जा रहे हो, अभी तो जो दिया उस प्रसाद का तो आनंद लो। लेकिन कहते थे कि आगे के चक्कर में अभी का छोड़ दिया। कहते हैं कि दो आदमी ज्यादा शरीर को दुख देते हैं। शरीर के दुश्मन दो, एक तो योगी और एक भोगी। भोगी तो संसार के भोग के शरीर को खत्म कर दे, तो भोगी उसको भोग डालते हैं। भोग तो वैसे के वैसे रहते हैं संसार में, और वही भोगा जाता है। तो भोगी तो भोग के शरीर को नष्ट कर देते हैं, और जोगी लोग इसको तपा के कष्ट दे करके उपास करा करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो कहते हैं कि पर इस लोक के भी और परलोक के भी भोगों में आसक्ति मत करो। बस जो मिला है ठाकुर का प्रसाद, इसमें चिपक के भी मत रहो और भागो भी मत, खाली चाक के रहो। न भागो न त्यागो, चाक के रहो। और अहंकार का भाव, अहंकार मत करो किसी चीज का। मैं ज्ञानी, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं जवान, ये मैं बुद्धिमान, ये अहंकार किसी चीज का। अहंकार किस चीज का 1 मिनट में नष्ट हो जाए कुछ पता नहीं। अहंकार कहाँ रहता है? भगवान से पूछा आपका आहार क्या, बोले अभिमान। मैं किसी का अभिमान नहीं रहने देता, और फिर जो मेरे हैं उनका तो मैं रहने नहीं देता। और जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। बेटे का, संतान का जन्म देख करके मनुष्य को सोच लेना चाहिए मेरा भी जन्म ऐसा हुआ है, कितना कष्ट है, पेट में गर्भ में बच्चा, कितना कष्ट है, मैं भी गर्भ में रहा। उसके दुखों को देख करके विचार करना चाहिए। पिता की मृत्यु के बाद मनुष्य को सोचना चाहिए ये गति मेरी भी होने वाली है। तो जन्म देखो, मृत्यु देखो, जरा किसी वृद्ध को देख करके सोचो, उसका उपहास मत करो, उसका अपमान मत करो। कितना कष्ट है इस बेचारे को। मेरे जमाने कितना दिन की है, मैं भी तो शायद, ये भी तो पहले मेरे जैसा ही था। एक वृद्ध जा रहा था, गुड़िया जा रही थी, कमर झुकी थी, तो नीचे नीचे देख करके चल रही थी। तो किसी बच्चों ने मजाक करके पूछे लिया, गुड़िया माई क्या खोज रही हो? ले बेटा जवानी खो गई, यहाँ उसको खोज रही हूँ। मेरी जवानी यहीं खो गई, उसी को खोज रही हूँ। तो कभी वो भी जवान थे, कभी मैं भी बुढ़ा हूँ। तो जरा किसी रोगी को देख करके भी, उसके दुखों को अनुभव करके भी विचार करो। तो दुखों को देख के विचार करना और उस पर दोषों का विचार करना कि किसी न किसी कारण से ये हुआ है, तो उससे बचना चाहिए। हुआ अपने कर्मों से ही है, तो ऐसे कर्म न करें कि ये ऐसी स्थिति आए। तो बारंबार विचार करना चाहिए। इसीलिए
वो कौन से भाई महात्मा थे, उनके जब कोई शिष्यता ग्रहण करने को आता था तो कहते थे कि पहले इतने महीने तक रोज मरघट में जाके बैठो, सुबह से शाम तक, फिर बाद में। तो देख करके भी मनुष्य को विचार करना चाहिए। असक्तिरनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि में ज्यादा आसक्ति नहीं रखते। क्यों? ये ऊपर वाली जो बातें हैं, ऊपर वाले जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाली बात है, वो देखने से, वो विचार आने से, समझ जाने से फिर मनुष्य अपने कर्तव्य करता, आसक्ति में नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि पुत्र, स्त्री, घर, धन आदि जो भगवान ने दिया है, कर्तव्य तो करो उसमें, लेकिन आसक्त मत हो करो। आसक्ति कष्ट देती है। और ममता मत, मेरा 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 मत करो। परमात्मा का मेरा कहाँ है? मेरा है कहाँ? जब मैं ही मेरा नहीं हूं, जब शरीर पैदा किया भगवान ने तो हमसे राय नहीं ली। यहां तुमको भेजे, जाओगे, ये जगह पसंद है, ये शरीर पसंद है, पूछा था क्या? ना, अपनी मर्जी से भेजा। और न ले जाने के वक्त पूछेगा चलना चाहते हो क्या? चलो। तो जब इसे ये भी मेरा नहीं, उसकी मर्जी से आया, उसकी मर्जी से जाएगा, तो मेरा है क्या? उसने अपनी मर्जी से बनाया। स्वामी जी कहते हैं, अरे ये मनुष्य शरीर, इस पर तो उसके हाथ के दस्तखत हैं। मनुष्य शरीर अपने हाथों से बनाया, उसके हाथों की उंगलियों के निशान है इस पर, अपने हाथों से बनाया उसने। तो मेरा क्या है? उसने बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, अपनी मर्जी से भेजे, अपनी मर्जी से ले जाए, और अपनी मर्जी से ही चला रहा। कितने भी मर्जी करो हम लोग, ये ऐसे कर लें, वो कर लें, ऐसे हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होता, होगा वही जो चाहेगा। तो आसक्ति नहीं, ममता मत करो, मेरा 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 मत करो। तुमको जो सुख मिलना है, जो दुख मिलना है, वस्तुओं से, प्राणी से, पदार्थों से, शरीर से, चाहे तुम मेरा मेरा करके मानो तब भी वही मिलेगा। अब परमात्मा का है ये करके मानो तब भी तुमको जो सुख मिलना, दुख मिलना मिलेगा। तो क्यों बोझ सिर पर? तो भगवान कहते हैं ममता मत करो, मेरा मेरा मत करो, और मन चित्त को सम रखो। क्यों? कभी प्रिय काम आएगा, प्रिय वस्तु मिलेगी, कभी अप्रिय भी मिलेगी, कभी प्रिय परिस्थितियां आएगी, कभी अप्रिय परिस्थितियां आएगी, सदा एक सी नहीं रहेंगे। तो अगर तुम अंदर से सम नहीं रहोगे, मेरा मान के रहोगे, मतलब परमात्मा भगवान कहते हैं मेरा मान के अगर नहीं रहोगे तो तुम सुखी दुखी होते रहोगे। तो कहते हैं चित्त को सम रखो। अगर तुम मेरा मानोगे ममता करके तो सम नहीं रह सकोगे, और अगर जो तुम परमात्मा की इच्छा, परमात्मा का मानोगे तो तुम सम रहोगे, उसकी इच्छा से आया। तो कहते हैं चित्त का सम रहना चाहिए। परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, स्थिति नहीं बदलो, परिस्थितियां नहीं रोक सकोगे, तुम स्थिति को संभाले रखो। एक करके